एरिक टेन से पहले यहाँ पे चेल्सी का माउरिसियो पोचेटिनो ही चला गया। माउरिसियो पोचेटिनो चला गया एरिक टेन से पहले। क्या हो रहा है? आई एम लविंग इट एज ए यूनाइटेड फैन, आई एम लविंग इट, बट एज अ न्यूट्रल ये देख के मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। ठीक है, अब जोक्स असाइड सीरियसली बात करते हैं। चेल्सी इस सीज़न ट्रेंचेस में थी, ये हम सबको पता था। 30th गेम वीक तक वो 11th एंड मिड टेबल के अराउंड ही खेलते रहे एंड एवरीवन काउंटेड देम आउट। सिर्फ यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग तक एक्सपेक्ट करी थी सारे फैंस कि एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचा दे, या 8 के 8 गेम जीत के एटलीस्ट कहीं तो पहुँचा है। एंड माउरिसियो पोचेटिनो को जब उसकी टीम मिलनी शुरू हुई, यहाँ पे इंजर्ड प्लेयर्स वापस आना शुरू हुए, प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखता हुआ दिखने को मिला, they started winning and they qualified for the Europa League, and Manchester United didn't even qualify for any European competition. I mean, they didn't technically yet qualify for the Europa League. क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया भाई? But all jokes aside, this was a very dumb move, to be honest. यहाँ पे टूकल को इसी सेम रीज़न के लिए निकाला था। टूकल को यहाँ पे इसलिए निकाला था बिकॉज यहाँ पे ही वांटेड मैनेजमेंट टू डू वट एवर दे वांट टू डू इन द ट्रांसफ़र। उसको इन्वॉल्व नहीं होना था। ही जस्ट वांटेड टू प्ले, ही जस्ट वांटेड टू बिल्ड अ टीम, सॉरी नॉट बिल्ड अ टीम। उसे एक टीम दे दो, वो फुटबॉल फील्ड में जो हो रहा है वो सब संभाल लेगा। बट यहाँ पे माउरिसियो पोचेटिनो को ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होना था, जिस चीज़ के लिए टूकल को सैक किया कि वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। यहाँ पे पोचेटिनो इन्वॉल्व होना चाहता था तो उसे सैक कर दिया, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। ये कंफर्म नहीं है। ये क्या सेंस बनाता है भाई? दिस इज द बिगेस्ट, द डम्बेस्ट मूव बाय चेल्सी येट। डम्बेस्ट मूव तो पहले तो टूकल को ही सैक करना था, बट द डम्बेस्ट मूव येट आफ्टर पोचेटिनो, आफ्टर टूकल इज सैकिंग पोचेटिनो. It doesn't make sense. Pochettino stayed here. He qualified you guys, technically qualified you guys for the Europa League when everyone was thinking he has qualified for the Europe. क्योंकि अगर Man United just in case जीत भी जाती है FA Cup, तो he is going to go to Conference League. तो he is technically in Europe, not technically, he is in Europe. And you guys sacked him. तो तुम लाए क्यों थे Pochettino को? पोचेटिनो इज़ अ गुड कप मैनेजर. अगर तुमने देखा होगा टॉटनम को यहाँ पे फाइनल्स तक लेके गए थे पोचेटिनो. दे हैड अ गुड सीजन एंड कप कंपटीशन में टॉटनम अगर फाइनल में जा रही है तो चेल्सी तो आराम से चली जाती. यूरोपा लीग था, यूरोपा लीग में इस बार कंपटीशन कम होता बिकॉज अगेन यूरोपा डजंट हैव दैट मच कंपटीशन एज चैम्पियंस लीग. तो यू कुड हैव वन दैट अंडर पोचेटिनो. पोचेटिनो इज़ अ गुड कप मैनेजर क्योंकि हमने देख लिया इस साल ही वेंट टू कैराबाओ कप फाइनल, सेमी रनर्स अप रहे एंड यहाँ पे FA कप के सेमीफाइनल में गए. तो यू नो कि यहाँ पे पोचेटिनो कितना अच्छा मैनेजर था. इवन दो मैनी चेल्सी फैंस वर पॉइंटिंग आउट हिम टू गेट रिड ऑफ हिम, दे वांटेड सैक फ्रॉम द मैनेजमेंट, बट दे वांटेड हिम सैक्ड जब वो अच्छा नहीं कर रहा था. जब वो एक अच्छा मैच जीतने के बाद नेक्स्ट मैच बॉटल कर रहा था, दे वांटेड दैट सैक. उस टाइम पे सैक चाहिए था, अभी नहीं. अभी एक ऐसे मोड पे तुम्हें पता है अभी लास्ट के 8 गेम जो है वो बहुत अच्छी खेली है चेल्सी. दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग देयर चांसेस, देयर प्लेयर्स वांटेड टू प्ले फॉर पोचेटिनो. ये पहली बात तो दिख रही थी, प्लेयर्स वांटेड टू प्ले फॉर द मैनेजर. जब ये दिखनी शुरू होती है ना, दैट मीन्स चेल्सी वर कुकिंग समथिंग एंड शायद से नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग के लिए भी फाइट कर पाती. बट सैक्ड हिम. क्या बोलूँ यार, अभी क्या ही करा जा सकता है. बट रिप्लेसमेंट की बात आती है तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग मार्केट for Chelsea again. First of all, they have to sell a lot of players to FFP से बचने के लिए. They have to buy a lot of players to improve the squad.
they have to buy a new manager. But before all this, they have to buy a new manager. क्योंकि उसके हिसाब से जो प्लेयर सेल होने चाहिए वही सेल होंगे, उसके हिसाब से जो प्लेयर आने चाहिए वही होने चाहिए. बिकॉज अभी तुमने ये चीज़ कर दी, तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी. अब इससे क्या पता चलता है? टॉड बोली, आई एम नॉट गोना से इज वर्स देन ग्लेजर्स, बिकॉज हमें पता है हमने कितना सफ़र किया है, बट उसी डायरेक्शन में जा रहा है. दे आर गोइंग इन टू द सेम डायरेक्शन एज मैन यूनाइटेड. बस इतना ही है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया. अंडर टॉड बोली पहले सीजन में 11th आए. देयर वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट सीजन, एंड इस साल इट कुड हैव बीन कंटिन्यूड. एंड इट वॉज नॉट द ओनर जिसके कारण यहाँ पे चेल्सी 6th आए. इट वॉज पोचेटिनो. इट वॉज नॉट द प्लेयर्स, इट वॉज नॉट द मैन. अगेन इट वॉज द प्लेयर्स, आई एम नॉट सेइंग प्लेयर्स नहीं. बट अगर पोचेटिनो यहाँ पे अपने टीम के साथ कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो ये जो चेल्सी आपको दिख रही थी ना थोड़े दिन पहले, हाइपर एनर्जेटिक, पूरी टीम एनर्जेटिक, एक साथ मिलके खेल रहे, मैनेजर के लिए खेल रहे, फॉर द फैंस खेल रहे, ये देखने को नहीं मिलता. एंड आई स्टिल बिलीव कि अगर यहाँ पे टूकल वापस आना चाहता है एंड टॉड बोली गेट्स हिम, इट्स गोना बी गुड. बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग. टूकल की अपनी एक ईगो होती है. आई डोंट नो अगर वो ईगो कहाँ जाएगी अगर वो आ जाता है तो. बट टुकल क्यों ही आएगा? क्योंकि जिस चीज़ के लिए उसे सैक किया, उसके टोटल ऑपोजिट के लिए उसके नेक्स्ट मैनेजर को सैक किया. नेक्स्ट इन द सेंस जो नेक्स्ट इतना लॉन्ग टर्म रहा. डजंट मेक सेंस. एंड अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो है इप्सविच के जो मैनेजर है किरन मैकेना, उसको लाने की कोशिश करी जा रही है फॉर द चेल्सी मैनेजर. You know what Burnley did? You know what Vincent Kompany did with Burnley in the last championship? 100 पॉइंट्स कुछ पहुंचे थे, बहुत सारे गोल्स मारे थे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन. नेक्स्ट सीजन क्या हुआ? दे वर वर्स देन लूटन टाउन. वर्स देन लूटन टाउन. बर्नली. कौन मैनेजर? विंसेंट कंपनी. कहाँ जा रहा है? बायर्न म्यूनिख. यू गाइज आर मेकिंग द सेम मिस्टेक. हर कोई जाबी अलोंसो नहीं होता है, हर कोई यहाँ पे नहीं, वो मैनेजर नहीं है जो सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन में कुछ अच्छा करके आ रहा है और तुम उसे ले लो. अब इससे पता क्या दिख रहा है हमें कि चेल्सी एंड टॉड बोली बेसिकली ही जस्ट वांट वो वाला मैनेजर जो यहाँ पे पब्लिकली आके यहाँ पे किसी को एक्सपोज ना कर दे. ही वांट्स दैट काइंड ऑफ मैनेजर जो कि उससे बोला है ये ले पैसे, जो करना है कर, बट हमारी चीज़ें मत बता. आई थिंक इट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड अगर ये नहीं है देन व्हाई डिड यू सैक पॉच? व्हाई?